विवान के घर वालों के सामने आई गौरी की बार डांसर की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के एपिसोड की शुरुआत में विवान अपने भाइयों से कहता है कि गौरी ने सबको यह बताकर कुछ गलत किया है कि वह एक बार डांसर है और उसकी माँ उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अर्जुन गौरी का बचाव करते हुए कहता है कि वह गलत नहीं है और हर्ष विवान को याद दिलाता है कि वह पहले से ही जानता था कि गौरी एक बार डांस है। विवान जोर देकर कहता है कि अगर गौरी एक डांस करती है तो विवान देखकर कहता है कि उसकी माँ को गौरी के बारे में सच्चाई नहीं पता है, जबकि अर्जुन उसे बताता है कि गौरी कोई चुड़ैल नहीं है। हर्ष विवान को चेतावनी देता है कि वह वीना की मौसी गौरी को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन विवान गौरी को नाचने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हर्ष विवान को याद दिलाता है कि उसे कोई भी निर्णय लेने के लिए गौरी की सहमति की आवश्यकता है। वीना परेशान दिखाई दी हुई सीन में प्रवेश करती है और विवान उसे दिलासा देता है वह गौरी को उसके लिए किसी की सज़ा नहीं भुगतने देगा। बाद में गौरी अपनी छत पर सो जात रही होती है, तब उसे सपना आता है कि विवान लैप्स पोस्ट पर चढ़ रहा है। वह जागती है और उसे वास्तविक जीवन में ठीक वैसा ही करते हुए पाती है। इस बीच संध्या अपनी खिड़की के बाहर पर छाए देखती है और पाती है कि हर्ष और अर्जुन वहाँ हैं। वे उसे अंदर ले आते हैं। गौरी पर घर पहुँचती है और चारू से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है, लेकिन चारू की माँ जोर देकर कहती है कि गौरी वहाँ से चली जाए। विवान एक नाटकीय पल में छत तोड़कर घर में घुस जाता है और गौरी से कहता है कि उसे उससे शादी करनी होगी। हताश में गौरी केरोसिन छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी को आश्चर्य हो है कि विवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विवान दरवाज़ा तोड़ता है और गौरी को याद दिलाता है कि वह उसकी पत्नी है। गौरी उसे अमानवीय कहती है, लेकिन विवान जोर देकर कहता है कि वह एक राक्षस है जिसे गौरी पहले से ही जानती है। वह जादू का उपयोग करके चारू और उसकी माँ की याद को मिटा देता है, जिसे वे भ्रमित हो जाते हैं। विवान फिर से गौरी से निभा जाता है और कहता है कि उसे उससे शादी करनी होगी। गौरी फिर भी मना कर देती है, लेकिन विवान अपनी शक्ति का माल इस्तेमाल करके स्थिति को नियंत्रित करता है और हवा में चीज़ें उठाता है। अर्जुन और हर्ष को पता चलता है कि विवान अपने कमरे में से गायब है और उसे ढूंढने जाते हैं। विवान गौरी के लिए अपनी शर्तें रखता है और कहता है कि उसे उसके प्रस्ताव के लिए हाँ करना चाहिए। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह मांग करता है कि वह उसकी माँ का सम्मान करे। अचानक गौरी की जेब चमकती है और सांप उसकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। विवान उसे चेतावनी देता है कि जब तक उसकी माँ उसे माफ़ नहीं कर देती, वह रोना बंद नहीं करेगी। वह लगातार जोर देता है और गौरी उससे शादी करे और तभी उसके भाई भी बीच में आ जाते हैं। अर्जुन विवान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विवान गौरी की यादें मिटा देता है, जिसे सांप देख लेते हैं। घर वापस आकर विवान और उसके भाइयों के बीच टकराव होता है। हर्ष विवान से कहता है कि उसे गौरी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है और उसे उस पर आपराधिक गतिविधि का आरोप लगाता है और जोर देकर कहता है कि गौरी ने उसके परिवार के सामने एक तमाशा खड़ा किया। हर्ष गौरी का पक्ष लेता है और यह मानते हुए कि वह उचित व्यवहार की हदकार है। दूसरी तरफ चुड़ैल और उसका साथी चर्चा करते हैं कि कैसे कोई गौरी की मदद कर रहा है और वे इससे निपटने का एक तरीका खोजने की योजना बनाते हैं। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं कि जैसे गौरी सारा तमाशा करते हुए नजर आती है, विवान को ये अच्छा नहीं लगता है। डांस एक कला है, उसे गंदा धंधा मत बनाओ। गौरी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। हर्ष और विवान महिला की लाश की जांच कर ही रहे होते हैं कि विवान को जंगल में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ मानो उसे बुला रही थी। विवान पागलों की तरह उस आवाज़ के पीछे भागने लगता है। गौरी अपने काम आए पैसों को उन लोगों को देती है जिन्होंने उसकी बहन को बंधक बना रखा था। जैसे ही उसकी बहन को छोड़ा जाता है, वह उन लोगों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मेरे परिवार से दूर रहो, वरना असली बार सिर्फ एडवांस नहीं फुल पेमेंट दूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जंगल में विवान डायन का पीछा कर रहा होता है, तभी गौरी वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज़्यादा गरीब इंसान को समझ जाती है, लेकिन विवान उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गौरी को एहसास होता है कि विवान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वह कुछ और ही बन चुका है। जब विवान अचानक पीछे मुड़ता है तो गौरी डर जाती है और कहती है,
मुझे पता था यह इंसान नहीं हो सकता। विवान गौरी को मारने की ही वाला था कि तभी हर्ष वहां पहुंचकर उसे रोकता है, लेकिन विवान काबू में नहीं आता और हर्ष को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और गौरी की कार को हवा में उड़ा देता है। गौरी रोती हुई कहती है अभी तक फुल पेमेंट भी नहीं मिला था। हर्ष कहता है हमें विवान को रोकना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। गौरी कहती है कि कैसे रोकोगे उसे, तुम तो खुद घायल हो। हर्ष कहता है बस उसे यह कड़ा पहनाना होगा। गौरी जैसे ही कड़े को देखती है उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आता है। तभी उस पीछे से शंखनाद की आवाज़ सुनाई देती गूंजती है और उसे सुनाई देती है और गौरी कड़ा लेकर विवान के पीछे भागने लग पड़ती है, लेकिन डायन अभी विवान के हाथ नहीं लगी है। क्या गौरी विवान को रोक पाएगी? क्या डायन का रहस्य सामने आएगा? गौरी के अतीत के कौन सा राज छिपा है, जानने के लिए हमारे साथ बनिए। वही गौरी उसको पकड़ती है और एक जैसे ही विवान का हाथ पकड़ती है तो विवान शांत हो जाता है। ये कौन सी शक्ति है जो विवान को रोक लेता है गौरी का हाथ लगाते ही? और वहीं दूसरी तरफ विवान और डरावनी चुड़ैल के आमने सामने होने से जैसे ही वह चुड़ैल से टकराता है वह उसके साथ छुपा छुपी खेलने लगती है। गौरी जो हर हाल में विवान को बचाना चाहती है पीछे पीछे दौड़ती है और उसे कंगन पहनाने के लिए कहती है कि लेकिन विवान अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। उसके गुस्से से भरी आंखें डरावनी डरावनी हो जाती है और वह खुद को काबू में नहीं रख पाता है, जिसे गौरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विवान गुस्से में खुद को खो बैठता है और उसे चोट पहुंचा देता है। गौरी दर्द से कहराती है लेकिन हार नहीं मानती। जैसे ही वह विवान का हाथ पकड़ती है अचानक कुछ जादुई होता है। विवान शांत हो जाता है, उसका चेहरा नरम पड़ जाता है और वह गौरी को कस कर गले लगा लेता है। वह गौरी के माथे पर हाथ फेरता है ताकि वह सब कुछ भूल जाए, लेकिन क्या यह प्यार था या किसी गहरे रहस्य का संकेत? वहीं दूसरी ओर हर्ष की बुरी हालत घायल पड़ा होता है। जब विवान उसे देखता है तो वह खुद को दोषी मानता है और रोते हुए कहता है कि वह अपने भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हर्ष कहता है आपने जानबूझकर नहीं किया और आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। घर में एक और नाटक शुरू हो चुका है। अर्जुन पूरे घर में विवान और हर्ष को ढूंढ रहा होता है। वहीं रश्मि की लड़के वाले का स्वागत कर रही होती है, लेकिन तभी दूल्हे की मौसी संध्या की ड्रेस को लेकर ताना मारना शुरू कर देती है और वह उसे दोबारा कभी स्लीवलेस ड्रेस ना पहनने की सलाह देती है। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रश्मि माहौल संभालने की कोशिश करती है। उधर अर्जुन विवान से पूछता है कि उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह इतना डर गया है। विवान धीरे धीरे बोलता है मैंने डायन को देखा है। यह सुनकर हर्ष और अर्जुन का खून जन्म जाता है। विवान कहता है हम दोनों के पावर में कुछ सिमिलरिटीज थी। अर्जुन मजाक में कहता है अगर वह डायन है तो यह मेरा भाई भी डायना है। और हर्ष उसे चुप करने रहने की सलाह देता है। दूसरी ओर चारू गौरी से पूछती है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन गौरी कुछ भी समझाने के असमर्थ होती है। चारू उसे याद दिलाती है कि एक्सीडेंट में उसकी कार भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। गौरी दौड़कर अपनी कार की हालत देखने जाती है और उसे जैसे ही देखती है फूट फूट कर रोने लगती है। इधर अर्जुन को कुछ समझ में आता है। गौरी जब भी विवान को छूती है वह सामान्य हो जाता है, वह उत्साहित हो जाता है और हर्ष से कहता है कि दोनों के बीच कोई गहरा संबंध है। हर्ष अब एक ही सवाल पूछता है आखिर गौरी ही क्यों? वह विवान को कैसे नियंत्रित कर सकती है? गौरी जो खुद परेशान है अब पूरी तरह टूट चुकी है। क्या सच में उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है? लेकिन विवान अपने भाई के साथ उसके मदद के लिए आता है। तब सवाल वह उठता है क्या गौरी और विवान के बीच कोई अनदेखा रिश्ता है? क्या चुड़ैल का राज खुलेगा और क्या गौरी विवान को बचा पाएगी या खुद किसी मुसीबत में फंस जाएगी? जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट में बताइए और आगे के एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।